हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता देगा सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं, जल्दी से। उसके बाद हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि बीएचयू और जेएनयू में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस क्या है, हम क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे तो हम बीएचयू में या जेएनयू में एडमिशन ले सकते हैं। और जिनका भी सपना देखो बीएचयू है कि हमको सर बीएचयू से पढ़ाई करनी है आगे की या फिर जेएनयू से पढ़ाई करनी है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और बहुत लोग को ये भी लगेगा सर अभी सब जान के हम क्या करेंगे, बाद में जानेंगे। देखो बाद में जानने के लिए टाइम नहीं बचता है, माइंड में प्रेशर होता है, हम चीज़ों को उतना अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, है कि नहीं। अगर हम चीज़ों को पहले से जाने रहेंगे, समझे रहेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, हमें ये काम करना है, तो हम आराम से बीएचयू में या फिर जेएनयू में एडमिशन ले लेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि अगर हमें बीएचयू में एडमिशन लेना है तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है। हमें स्टार्टिंग से हर एक स्टेप पता होना चाहिए। अगर हमें ये सभी स्टेप पता होंगे तो हम जानेंगे ना, क्या चलो हम ये कर लिए तो हमको ये करना है, अब इसके बाद हमको ये करना होगा, फिर ये करना होगा, नहीं तो फिर मेरा बीएचयू में एडमिशन का सपना छूट जाएगा, वहाँ से पढ़ाई करने का सपना छूट जाएगा, है कि नहीं। जैसा कि देखो सबको हम पहले भी कहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको एक अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे तभी लाइफ अच्छी होगी। लाइफ अच्छी हो सकती है बस तुम मेहनत करना जानते होगे तब, है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे ना कि भाई पहले हमको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिल जाए, मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक सब बेस्ट होगा। ओके, तो दो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फटाक सब लोग शेयर कर देना वीडियो को और बता देना कि भाई देखो इसको जानते रहो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि लगभग सबका सपना होता है बीएचयू में पढ़ने का, जेएनयू में फिर या फिर डीयू में या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में ना, ये 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके बारे में बताएंगे लाइन बाय लाइन। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग बीएचयू के बारे में, ठीक है। कि जो बीएचयू है इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ का पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है 2025 के लिए, हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी कि हम एडमिशन वहाँ पे ले सकते हैं। तो ध्यान से देखना बढ़िया से ना। देखो तो जो सबसे पहला स्टेप होगा, देखो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा सर वो होगा हमें क्या करना पड़ेगा, CUT 2025 का जो फॉर्म होगा वो फिल करना पड़ेगा। क्योंकि जो बीएचयू का एडमिशन होगा ना, देखो पहले क्या था कि बीएचयू हुआ, डी हुआ, ए हुआ, जितने भी कॉलेज हैं या जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब अपना खुद का मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते थे पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब सबको कंबाइन कर दिया गया है। अब लगभग इस बार मतलब अप्रॉक्स मानो तो लगभग 300 कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो CUT के थ्रू इसके स्कोर कार्ड पे अपने यहाँ तुमको एडमिशन देंगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमको इस CUT का फॉर्म फिल करना होगा, जो कि फॉर्म लगभग आएगा फरवरी में, ठीक है। लगभग फरवरी में फॉर्म आता है, याद रखना, ठीक है। तो फरवरी में आएगा तो हमको क्या करना होगा, CUT का फॉर्म फिल करना होगा। और जब फॉर्म फिल करेंगे उसमें अच्छे से पूरा भर देंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा कि भाई हम बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। उसमें आएगा अपने कॉलेज को सेलेक्ट करने की बारी कि हम किस कॉलेज में या किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं। तो बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जितने भी हैं जो भी इंपॉर्टेंट 5-6 हैं उसको हम फिल कर देंगे, ठीक है। तो इसको पक्का फिल कर देना क्योंकि इसमें तो पढ़ना ही हमको है। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप क्या होगा। सेकंड स्टेप होगा जब फॉर्म फिल कर दोगे तो उसके लगभग 1.5 या 2 महीने बाद हमारा होगा CUT का एग्ज़ाम, ठीक है। जब CUT का एग्ज़ाम हम लोग देंगे तो याद रखना, अगर बीएचयू में एडमिशन चाहिए ना, अगर मान लो BSc मैथ करना है, BSc बायो करना है, BCom करना है, BA करना है, तो मिनिमम तुम्हें, जैसे मान लो मैथ का पेपर है ना, अगर मैथ का पेपर 200 नंबर का है तो मैथ के पेपर में तुम्हें 70% मार्क्स लाने पड़ेंगे, कम से कम 70%। इतना ला दोगे तो तुम्हारा एडमिशन पक्का हो जाएगा। मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में अगर 60 to 70% मार्क कर दोगे, मतलब 70% अगर ला दोगे नंबर ना, तो बीएचयू में एडमिशन पक्का। मतलब अगर 200 में से
140 नंबर ला दोगे तो आराम से BHU में एडमिशन हो जाएगा मेरा, मतलब उसके कट ऑफ के रेंज में हम आ जाएंगे और हमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, आराम से मेरा अच्छे सब कुछ हो जाएगा प्रोसेस। हाँ, सबसे अधिक कट ऑफ जाएगा तुम्हारा BA LLB का, तो हमको करना है नहीं। हाँ, जिसको भी करना होगा जानना कि सबसे अधिक जो कट ऑफ जाता है वो जाता है BA LLB का, क्योंकि सीट बहुत कम होती है इसलिए। और उसके बाद देखो, जब एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, एग्ज़ाम दे दोगे तो एग्ज़ाम देने के बाद, सुनो, एग्ज़ाम देने के बाद क्या करना पड़ेगा, कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद क्या करेंगे, जो BHU होगा ना, BHU का जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा जिसका नाम है www.bhuonline.in, ये अपना खुद का पोर्टल ओपन करेंगे, अपने खुद के यूनिवर्सिटीज़ का वेबसाइट ओपन करेंगे। इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, अपना पूरा फिर से करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, CUT फॉर्म का नंबर सब डालना पड़ेगा। याद रखना, अभी CUT के रिजल्ट नहीं आया है ना, CUT के रिजल्ट के आने से पहले ही ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इनका पोर्टल पे जाके, इनके पोर्टल पे जाके अपना पूरा डिटेल भर देना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, ठीक। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब फॉर्म फिल कर दोगे ना तो हमारा फिर आएगा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, हमारा आएगा रिजल्ट, जो CUT होगा, CUT का आएगा रिजल्ट। बात समझ में आई कि नहीं। अब इस रिजल्ट के आने के बाद वापस से जब रिजल्ट आ जाएगा ना, रिजल्ट आ जाएगा तो तुमको वापस से फिर से जो पोर्टल है ना, वो पोर्टल फिर से खुलता है दोबारा, एक बार खुलेगा बस बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उसके बाद मान लो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तुरंत आएगा CUT का रिजल्ट। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको वापस से जाना पड़ेगा उसी BHU के पोर्टल पर, ये एक बार दोबारा से फिर से ओपन होगा, उस पर जाना होगा और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अपना कोर्स का प्रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये कोर्स प्रेफरेंस क्या होता है, जैसे अगर हमें मान लो BSc करना है, हम BSc मैथ से ऑनर्स करना चाहते हैं, हम मैथ से पढ़ना चाहते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे रखेंगे BSc मैथ कि भैया हमको मैथ से करना है, मैथ हमारा ऑनर्स होगा। फिर बोलेंगे क्योंकि देखो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बच्चे बहुत सारे होंगे, तो हो सकता है कि हमको मैथ ना मिले, तो हम सोचेंगे यार चलो ठीक है, अगर हमको मैथ नहीं मिलेगा तो हम फिजिक्स के कर लेंगे, है ना। तो पहले पर रखेंगे मैथ ऑनर्स, सेकेंड फिजिक्स ऑनर, फिर केमिस्ट्री ऑनर्स, ऐसे हम मतलब होता है ना कि भाई अगर ये नहीं मिलेगा तो ये सही, है ना, अगर ये नहीं मिला तो ये सही, ऐसे। तो कोर्स प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जो हमको पसंद है, जो हमको 3-4 कोर्स करना होगा, मतलब जो हमें 2-3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, उसमें सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट किस में है, हम किसको पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं उसको रखेंगे फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे वो, थर्ड पे वो, फोर्थ पे ऐसे रख देंगे, तो वो होगा हमारा कोर्स प्रेफरेंस, ठीक है। जब इतना कर लोगे ना तो उसके बाद, ठीक है, और ये बात जानना ये कब तुम्हें मिलेगा, सब पूरा कर लोगे ना जब अच्छा नंबर आएगा तभी, ठीक है, यानी कि आगे 50 नंबर हो जाएगा ऐसा नहीं ना, सब फिल करोगे। उसके बाद जब ये फिल कर लोगे ना तो उसके बाद जब तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर आया होगा, बहुत अच्छा नंबर आया होगा, कट ऑफ से अधिक नंबर आया होगा, तो तुम्हें मिलेगा एडमिशन ऑफर, बाकायदा मेल आएगा, ठीक है, मेल आएगा और मोबाइल पे मैसेज भी आएगा, दोनों मिलेगा, ठीक है, टेंशन मत लेना ना। अगर कट ऑफ से अधिक नंबर आया तो अच्छे से मेल आएगा, उस मेल में तुम्हें बताया जाएगा कि देखो भाई आप कट ऑफ से अधिक नंबर लेके आए हैं, आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई किए थे आपको उस कोर्स में, उस सब्जेक्ट से आपको BHU में पढ़ाई करने का मौका मिलता है, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते तो एडमिशन लेटर भेजा गया है, इसको स्वीकार करिए और फीस का पेमेंट कर दीजिए, तुरंत उसी टाइम आएगा। और ये करना पड़ेगा फीस का पेमेंट, और इसका टाइम बहुत अधिक नहीं होता है, मुश्किल से 1 या 2 दिन का टाइम मिलता है, बस ये जान लेना। इसलिए पूरा एक्टिव रहना पड़ता है, पूरा, कि भैया कब आ गया चला गया पता नहीं, अगर एक बार छूट गया तो छूट गया, फिर कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए हमेशा चेक करना पड़ता है। ये 1 से 2 दिन में मिलेगा टाइम, उसी 1 से 2 दिन में करना पड़ेगा पेमेंट, और इसका फीस बहुत कम होता है। जान लो कि अगर तुम कोई भी कोर्स कर रहे हो, BA BSc सब BCom कुछ भी करोगे ना, तो मतलब अधिकतम 2000 लगेगा, मतलब 2 से मतलब सोच लो 3000 लगेगा फीस,
3000 फीस करना पड़ेगा। अभी तो मान लो इस साल तो 2000 था, तो ये 2000 करना पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट। और टेंशन मत लेना, पेमेंट कर दोगे, अगर बाय चांस तुम्हें एडमिशन नहीं लेना होगा तो सारा पैसा तुम्हारा रिटर्न आ जाएगा। ठीक, तो ये 200 हम करेंगे पेमेंट बढ़िया से। तो उसके बाद क्या आएगा, हमको आएगा वेरीफाई द डॉक्यूमेंट। हमको अपना वेरीफाई डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और वो जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे का ओरिजिनल स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ता है वेबसाइट पे। बात समझ में आई कि नहीं? और एक बात बता दे, देखो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, ये सब बातें थोड़ा अभी नोट करके रख लो। और जिनके पास ये सब चीज़ें हैं, अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है सब बनवा लेना। और ये सब अभी मत बनवाना जब सीयूटी का फॉर्म भरना ना, तब जनवरी में, ठीक है, जनवरी में ये सभी डॉक्यूमेंट बनवाना। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और इनकम सर्टिफिकेट हो गया ना। ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल का। बात सुनना, जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना, एक होता है राज्य का, एक होता है केंद्र का, तो बनवाना होगा केंद्र का, सेंट्रल का, ठीक है, क्योंकि हमको पढ़ाई करनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, इसलिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पक्का चाहिए, तो ये बनवा लेना। जिसका नहीं बना होगा बनवा लेगा सेंटर का, वो भी ना, सेंट्रल का मतलब बनवा लेना। फिर इनकम सर्टिफिकेट, और देखो सीयूटी का स्कोर कार्ड चाहिए, ठीक है। और देखो 10th का चाहिए मार्कशीट ओरिजिनल, और उस पर जो तुम्हारा नाम है ना, नाम एकदम सही होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। कहने का मतलब आधार कार्ड पे नाम और इस पे नाम सेम रहे, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे इस पे एकदम सेम रहे, और सीयूटी के फॉर्म पे सेम रहे। तो इस बात का जरूर ध्यान देना ना। तो अपना नाम आधार कार्ड पे और डेट ऑफ बर्थ अच्छे से चेक कर लेना, और क्लास 10th के मार्कशीट पे चेक कर लेना। कुछ गलती होगी तो सही करवा लेना, अभी से सही करवा लो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा ना, टाइम बहुत कम रहता है। और फिर बीएचयू के अगर एम्प्लॉई तो पापा कुछ होंगे तो उनका लगेगा डॉक्यूमेंट, जिससे कि नंबर में हमको मिलता है छूट, हमारा कट ऑफ थोड़ा कम जाता है ना। और अगर स्पोर्ट कोटा से होगा तो वो भी अपना डॉक्यूमेंट रखे रहना, बाद में आएगा काम, ठीक है। सब चाहिए हमको, अच्छे से सब बनवा लेना बढ़िया से। और जब इतना कर लोगे ना, तो लास्ट में जब तुम फीस पेमेंट कर दोगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो जाएगा, तो अब तुम्हें मैसेज आएगा लॉक द अलॉटमेंट। मतलब हमको मिलेगा एक सीट कि भैया आपका एक सीट बुक हो गया है, ये रहा आपका सीट, और उस सीट के साथ साथ तुम्हारा कोर्स मतलब सब्जेक्ट लिखा रहेगा। तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा ना लिखा होगा, जैसे मान लो हम बेसी, मान लो मेरा मैथ ऑनर्स है ना, फर्स्ट पे मैथ ऑनर्स है, हम चाहते हैं मैथ, पहले मैथ फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री चाहते हैं, लेकिन जो हमको सीट मिला ना, हमको सीट मिल गया फिजिक्स का, क्योंकि मैथ का सीट फुल हो गया था, हमको मिला फिजिक्स का। और अगर तुम्हें लगता है ठीक है भाई चलो मैथ नहीं मिला, हम फिजिक्स के पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लॉक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। मतलब इस पर टिक कर दोगे, दो ऑप्शन आएगा, एक इस पे करने के लिए, एक इस पे करने के लिए, तो इस पे हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है नहीं सर जी हमको फिजिक्स नहीं, हमको मैथ चाहिए था, तो उसको कर देना नॉट लॉक, तो इस पे टिक कर देना, इस पे टिक कर देंगे, दो ऑप्शन आएगा तो इस पे टिक कर देंगे हम लोग, भाई ये नॉट लॉक है, अभी इसको लॉक नहीं कर रहे हैं। लॉक नहीं करें इसका मतलब क्या, कि अभी जो कॉलेज में काउंसलिंग चल रही है, उस काउंसलिंग में अगर कोई बच्चा मैथ सब्जेक्ट छोड़ देगा, या उस बच्चे का फीस पेमेंट नहीं हो पाया, या डॉक्यूमेंट गलत हो गया, तो वो हट जाएगा। जब वो हटेगा तो उसकी जगह हम चले जाएंगे, ये चीज़। तो बोल देना नॉट लॉक, नॉट लॉक कर दोगे तो वो प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। फिर एक बार तुमको दोबारा आएगा कि कंफर्म क्या मिलेगा, तुमको मिलने के बाद आराम से तुम्हें ऑफर लेटर आएगा, इसको ले लोगे, लेने के बाद स्कूल के पास जाओगे कॉलेज में, अब जाओगे ऑफलाइन। अभी तक सारा काम ऑनलाइन हो रहा था, अब जाओगे तुम ऑफलाइन, जाओगे कॉलेज में, वहाँ पे ऑफर लेटर लेके जाओगे, और अपने जितने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो फीस पेमेंट का रिपोर्ट होगा, सब लेके जाओगे कॉलेज के पास, उसको दिखा दोगे, तो आराम से तुम्हारा एडमिशन कन्फर्म एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो ये रहा पूरा बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस। और एक बार कमेंट करके बताना जितना बताए हैं पूरा अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। अगर कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। देखो हर एक चीज़ जो जानना चाहते हो उसे क्लियर कर लो, कि लास्ट टाइम में हमें केवल पढ़ाई करनी रहे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब हमको केवल और देना है तैयारी में समय। अभी जिस भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो उसे अच्छे से जान लो, समझ लो एकदम बढ़िया से, कि कोई दिक्कत ना हो हमें ना।
बाद में केवल हमको पढ़ाई करनी है। अब देखो बात करेंगे जेएनयू की। अब देखो जेएनयू भी है, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटीज, ये भी एकदम बेस्ट यूनिवर्सिटी है, पता है। देखो बीएचयू जेएनयू एकदम टॉप की यूनिवर्सिटी है, एकदम टॉप की, हर कोर्स मिलेगा हमको, आराम से पढ़ सकते हैं। अब इसका टोटल क्या होगा सर जी एडमिशन प्रोसेस 2025 के लिए? तो देखो जैसे हम बताए हैं बीएचयू का ना, वही एकदम सेम प्रोसेस सर। सीयूटी का फॉर्म फिलअप करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा, मतलब एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद फिर जेएनयू होगा। जेएनयू भी क्या करेगा, ये अपना खुद का पोर्टल ओपन करेगा, हम जाएंगे वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, मतलब इनका जो होगा फॉर्म, वहाँ पे अपने आप को खुद को करवाएंगे रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सीयूटी का रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना प्रेफरेंस तैयार करेंगे, दे देंगे भाई हमको ये पढ़ाई करनी है। उसके बाद अगर हम कट ऑफ में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जेएनयू का फिर से खुद से कट ऑफ आएगा ना। देखो जो सीयूटी होगा ना, सीयूटी के रिजल्ट के बाद क्या होगा, जो जेएनयू होंगे, मतलब जेएनयू जो होगा वो अपना क्या करेगा, खुद का वही कट ऑफ निकालेगा कि भाई ठीक है, अगर 700 में से जिसका 400 से अधिक आया वो मेरे यहाँ एडमिशन लेगा। तो अगर हमारा कट ऑफ से अधिक नंबर आएगा तो हम एडमिशन ले लेंगे। मतलब वही पूरा सेम प्रोसेस, वही ईमेल आएगा, फीस पेमेंट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में जाना पड़ेगा ऑफलाइन, एकदम लास्ट में जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लेके, फीस पेमेंट का लेटर लेके, सब लेके जाएंगे, वेरीफाई करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा, एकदम सेम प्रोसेस, ठीक है। बोलो बात क्लियर है? तो जितना हम बताए हैं ये सब याद रखना कि हाँ ऐसे ऐसे हमको करना है, और लास्ट टाइम में इसको फिर से देख लेना कि चीज़ें हमको समझ में आ जाए। ओके, अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो चलो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे सबको अच्छा लगा होगा और सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी, बट फिर भी अगर कुछ ना आए तो उसे पूछ लेना, ठीक, बर्दाश्त मत करना। चलो तो चलते हैं, सभी को बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।